हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुणमय स्टैक में आपका स्वागत है। आज हम बेटा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 सर्कल की 9.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लास्ट वीडियोस में डाल चुके हैं, तो आप जो चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा आपका 10th क्वेश्चन में बोला गया है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां पर अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, मैंने ये ट्राइंगल बना लिया, नेमिंग कर ली मैंने इसकी ए बी सी। अब क्वेश्चन में बोला कि इसकी कोई दो साइड लेनी है, ये साइड और ये साइड, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैंने जो है एक सर्कल ड्रॉ कर दिया डायमीटर इस तरीके से, और बिल्कुल क्लियर तो बनेगा नहीं बट कोशिश करेंगे कि जितना बन जाए इस तरीके से। ओके, और इस वाली जो एसी साइड है, एसी साइड को जो है बच्चों डायमीटर मान के दूसरा ट्राई हमने किया ड्रॉ सर्कल, तो दूसरे वाला जो सर्कल है वो इस तरीके से बन गया, इस तरीके से बना हुआ है ये। ठीक है, समझ आ गई फिगर। दो सर्कल है तो दोनों सर्कल के जो डायमीटर है वो क्या है, ट्राइंगल की टू साइड्स है, ये इसका डायमीटर हो गया और ये इसका डायमीटर हो गया। तो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ये जो है बच्चों पॉइंट कौन सा, ए बी सी डी पॉइंट। तो डी पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर लाई करेगा, ट्राइंगल की तीसरी साइड के ऊपर आएगा। ये ट्राइंगल की थर्ड साइड के ऊपर जो है बेटा ये आएगा। आगे बात समझ में? ओके, करना हम स्टार्ट करते हैं अब यहां पर। देखिए, तो सबसे पहले शांत हो बिल्कुल और सामने ध्यान देंगे। सबसे पहले बेटा गिवन लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो है टेक टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एज अ डायमीटर and draw two circles। क्या किया हमने कि दो साइड थी ट्राइंगल की एबीसीडी की एज अ डायमीटर, और हमने सर्कल ड्रॉ किए। आप चाहो तो साइड्स का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको इसके अंदर जो प्रूव करना है, तो हमें इसके अंदर प्रूव करना है बच्चों कि इंटरसेक्शन point of circles lies on the third side of triangle ABC। क्या प्रूव करना है, मैंने इसमें लिखा स्टेटमेंट में, लेकिन समझा देता हूं। जहां पर भी दोनों सर्कल कट कर रहे हैं, यहां पर ये इस थर्ड साइड के ऊपर आएगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। क्लियर यहां तक? ओके, अब यहां हम करना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन है बेटा, हम कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में मैंने इसको डी पॉइंट माना था, ये ए पॉइंट है। हम ज्वाइन करेंगे ए और डी को, ज्वाइन ए टू डी, ए को डी से ज्वाइन किया। तो ए को मैं ये रेड पेन से कंस्ट्रक्ट कर देता हूं, ध्यान से देखिए, या रेड से एंगल लिख लेंगे, ब्लैक से करते हैं। तो यहां पर मैंने जो है डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन कर दिया, एडी को मिला दिया। क्लियर है यहां पर? ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो ना। सॉल्यूशन में मैंने देखा बेटा कि यहां पर जब आपने इसको मिलाया तो ये एक एंगल बना। देखो ए बी डायमीटर है, और डायमीटर के पॉइंट से जब एक सेमी सर्कल में, ये सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है ये वाला, इस सेमी सर्कल में ये एंगल बनेगा कौन सा, एडीबी। इसको मैं रेड पेन से इंडिकेट कर रहा हूं, एडीबी। तो एडीबी जो है बच्चों आपका वो 90 डिग्री का बनेगा ना। नहीं, इसमें ये बताना है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डी वो बीसी के ऊपर लाई कर रहा है, थर्ड साइड पे लाई कर रहा है, मिड पॉइंट है, ये नहीं बताना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा कि एंगल एडीबी, एंगल एडीबी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। एडीबी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के रीजन लिख देंगे बेटा, क्योंकि जो है ये एंगल
सबटेंड हो रहा है कहां पर, इन अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल में बन रहा है ये एंगल। आप देख सकते हो सेमी सर्कल कहां है, देखो ये तो डायमीटर हो गया और ये सेमी सर्कल यहां से यहां तक बन रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर ये 90 का एंगल है। क्लियर। ऐसा ही राइट साइड देखता हूं, अगर मैं इसकी बात करूं एंगल एडीसी की, तो यहां पर ये भी तो 90 डिग्री का बना रहा है, बना रहा ना, क्यों, क्योंकि यहां पर जो ए और सी है, ए और सी है वो डायमीटर है, और डायमीटर के ऊपर ये एंगल बन रहा है, और सेमी सर्कल में बन रहा हूं। सेमी सर्कल कहां पे है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे सेमी सर्कल में बन रहा है। तो ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। रीजन देंगे हम, एंगल सबटेंड इन अ सेमी सर्कल, बिल्कुल सेम है। क्लियर हो गया, यहां तक स्टेप क्लियर हुए। दोनों को ऐड करता हूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट साइड एडीबी एडीसी, एडीबी प्लस कर दिया मैंने एडीसी के साथ, राइट साइड जो है आपकी 90 प्लस 90, राइट साइड भी मैंने कर दी प्लस, तो ये आपका एडीबी प्लस एडीसी 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया। तो ये कौन कौन से एंगल है बेटा, ये वाला एंगल है ये जो कि 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है, और दोनों मिलके 180 बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी जो है प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर रहे हैं, लीनियर पेयर की। और लीनियर पेयर कैसी लाइन पे होता है, स्ट्रेट लाइन पर। तो हम लिखेंगे कि these angles completing the property of लीनियर पेयर, एलपी लिख लीजिए या लीनियर पेयर लिख लीजिए। तो ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है बेटा। और जो लीनियर पेयर होता है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है, बनता ना। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो बीसी है वो कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। सो बीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। आप कहोगे सर स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना पूरा हमें करना था कंफर्म, हमें तो क्या बताना था, हमें बताना था कि ये थर्ड साइड है। तो बच्चों जो ट्राइंगल की साइड होती है वो स्ट्रेट ही तो होती है, होती है नहीं होती है। तो ये बीसी एक स्ट्रेट लाइन है एंड थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और एबीसी की थर्ड साइड है, और यही आपको प्रूव करना था। आया क्वेश्चन समझ में, हुआ क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपना। तो साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम अपनी फिगर बनाएंगे इसमें। क्वेश्चन में बोला है एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी। क्वेश्चन में बोला गया तो राइट ट्राइंगल है मेरे पास, जिसका एक का नाम है एबीसी, दूसरे का नाम है एडीसी, दोनों के अंदर कॉमन हाइपोटेन्यूज है। तो कहने का मतलब जो है, हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये तो कंफर्म है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा। ठीक है, मैंने जो है एक ट्राइंगल बनाया ये, और ट्राइंगल के अंदर ये मैंने ए सी कॉमन हाइपोटेन्यूज ले ली, और ये आपका बी आ गया जो कि 90 डिग्री का एंगल है। इसके बाद जो है आपको बताना है ए डी सी। तो ए डी बेटा मैंने यहां बना दिया, और सी ये भी राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री का। आपको प्रूव करना है कि सी ए डी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है किसके, सी बी डी, यानी कि मेरे को इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरीके से, ऐसे। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, प्रूव करके दिखाना है। तो ये तो एक स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है सिर्फ। कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे इसमें कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज
AC। तो AC जो है कॉमन हाइपोटेन्यूज है इसकी, ये हमने बना दिया। आपको जो प्रूव करना है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है कि CAD एंगल इक्वल है CBD के। CAD ये वाला एंगल CBD इसके इक्वल है, प्रूव करके दिखा दीजिए। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं होगा, सॉल्यूशन देखो। देखो बेटा, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं तो ये 2 पॉइंट है मेरे पास DC। अब इससे एंगल बन रहा है DC से DAC बन रहा है, या CAD बन रहा है, और इन्हीं से बन रहा है CBD। तो सेम पॉइंट से सेम सेगमेंट में एक ही तरफ एंगल बन रहे हैं तो वो इक्वल होते हैं ना। तो हम सीधा यहां पर लिख देंगे कि एंगल CAD यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है एंगल CBD के, यानी कि इस एंगल के। क्यों? तो रीजन लिखना सिर्फ एंगल्स इन सेम सेगमेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। तो एंगल जो है सेम सेगमेंट के अंदर और सेम पॉइंट से अगर खींचे गए तो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, और यही आपको प्रूव करना है। एक स्टेटमेंट का आंसर था बस। आ गया समझ में सभी को? ओके, वापिस इसके बाद ड्रॉ कर देना इसको, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया था मैंने आपको। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा हम क्वेश्चन पे, और हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक का। तो 12th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। अगर मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है और इसके अंदर एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, पैरेललोग्राम बना दिया, तो आपको जो है ये रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल के लिए हमने जो है पीछे भी कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें हमने 90 डिग्री के एंगल प्रूव कर दिए सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर जो है वैसे ही हम 90 के एंगल अपने प्रूव करेंगे। सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं हम, ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, यहां पर मैंने लिखा कि ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है। अब यहां पर टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है बेटा क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब यहां इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मुझे। कंस्ट्रक्शन में मैं ड्रॉ करूंगा, ज्वाइन करूंगा A to C and B to D, passing through the center। इसका जो पहला कंस्ट्रक्शन किया, मैं पहले एक को ही ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। AC बना दिया मैंने, जो बेटा कहां से पास हो रहा है? इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में मैंने देखा यहां पर कि ये वाला जो है, ये A और C जो है ये डायमीटर हो गया आपका। डायमीटर हो गया तो डायमीटर के ऊपर जो एंगल बनता है सेमी सर्कल में वो हमेशा 90 का होता है। तो ABC जो एंगल है, एंगल ABC, और ऐसे ही ये जो वाला एंगल है ADC, दोनों एंगल जो है कितने के हो गए? 90 डिग्री के हो गए। रीजन हम लिख देंगे एंगल्स सबटेंड इन अ। तो यहां पर ये जो है आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है, और दोनों एंगल 90 डिग्री क्यों है? बिकॉज एंगल सबटेंड इन अ सेमी सर्कल है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ऐसे ही अगर मैं इसको ज्वाइन करूं और थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए अगर हम, तो यहां पर भी B क्या है? डायमीटर है, और BD को हम अगर लेके यहां पर एंगल बनाएंगे तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। तो सेम लिखेंगे एंगल BAD एंड BCD। एंगल BAD
एंड एंगल BAC, ये दोनों भी क्या होंगे 90 के होंगे। रीजन जो है बिल्कुल सेम है और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बना लिया। तो हमने BCD, हाँ जी बिल्कुल BCD है ये आपका। तो एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री है, इक्वेशन सेकंड। रीजन बिल्कुल सेम है इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिए, तो आप लिख लेंगे इसको। तो यहां पर मैंने एक प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दी इसकी रेक्टेंगल की, क्या कि सारे एंगल मैंने कितने डिग्री के बना दिए 90 डिग्री के। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैं लिखता हूं AB जो है बच्चों वो DC के इक्वल है, तो AB इक्वल्स टू DC है, और ये AD जो है वो BC के इक्वल है, तो AD इक्वल्स टू BC है। रीजन लिख देंगे हम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और इसको बेटा मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करूं तो फर्स्ट सेकंड में तो मैंने एंगल 90 प्रूव कर दिए थे, थर्ड में अपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब जो ABCD है वो एक क्या बन गया, इज अ रेक्टेंगल। और यही आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। क्वेश्चन आया समझ में सभी को? कोई डाउट? ठीक है बेटा, अगर आप लोग कोई डाउट लगता तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ जो बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे आपके जो कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन से आप तक पहुंच सके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके पास आ सके और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो अपने एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच।